अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लेजेंड ऑफ द एरा। दुनिया पर हकमियत अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ही दोनों जहानों के खालिक व मालिक हैं। अल्लाह ताला ही ये निज़ाम हस्ती चला रहा है। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। लेकिन वक्त के साथ साथ दुनिया के अंदर अगर हम किस्से कहानियाँ या हिस्ट्री देखें तो ऐसे बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोग आए जिन्होंने अपने आप को खुदा समझ लिया, लोगों पर जुल्म व बर्बरियत की, अपनी ताकत के नशे में धुत अल्लाह ताला को भूल बैठे और अपने आप को खुदा बना बैठे। तो फिर वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों पर अपना अजाब नाजिल किया और वो गर्क हो गए, वो निशान इबरत बन गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिर जो नए आने वाले ताकतवर या जालिम लोग हैं वो उनसे इबरत नहीं पकड़ते। वो समझते हैं कि हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं और दुनिया अंधेर नगरी है, नौज़ बिल्ला खुदा है ही नहीं, हम जो कुछ भी करते रहेंगे हमसे कोई पूछ गुछ ही नहीं होनी, हमें कुछ होना ही नहीं है, हम इतने ताकतवर हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा अपने होने का यकीन दिलवाया है, अपने होने को साबित किया है और ऐसी ऐसी करामात और निशानियाँ इस दुनिया को दिखाई हैं कि लोग उससे इबरत पकड़ते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं माजी समझकर और फिर वही गलतियां दोहराते हैं। टाइटैनिक जहाज़ की मिसाल ले लें कि उसको जो बनाने वाला था उसने ये दावा किया कि मैंने इस जहाज़ के अंदर ऐसी ऐसी टेक्निक्स रखी हैं, इसको ऐसी इंजीनियरिंग इसके अंदर डाली है, ऐसे इसको बनाया है कि अब अगर खुदा भी चाहे तो इस जहाज़ को नहीं डुबो सकता। लेकिन निशान इबरत देखें कि वो पहले ही सफ़र में गर्क हो गया क्योंकि उसने दावा किया कि खुदा ही इसको नहीं डुबो सकता। अब अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो ऐसे ऐसे हज़ारों लाखों वाक़यात हैं जिनको पढ़कर हम खुदा के एक होने का, सबसे ताकतवर होने का और मुनसिफ होने का हमें यकीन आ सकता है। अब इनमें से दो चंद किस्से कहानियाँ जो पिछले वाक़यात हैं, जो सच्चे वाक़यात हैं, वो मैं एक, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, उससे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, दो चार का जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ। निमरूद के पास ताकत थी, पावर थी, फ़ौज थी। वो समझता था कि मैं ही सबसे ताकतवर हूँ, खुदाई का दावा करता था कि मेरे से बड़ा कोई खुदा नहीं है, ताकत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उसको बताया कि खुदा तो वो है जो अर्श व फर्श का मालिक है, जिसके कब्ज़े में सब इंसानों की जान है, निमरूद उसके मुखालिफ हो गया। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निमरूद ने आग में डलवा दिया। अल्लाह ताला ने आग को गुलजार बना दिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच गए। लेकिन फिर उसी निमरूद का आप देखें कि अल्लाह ताला ने उसको कैसे निशान इबरत बनाया कि उसके नाक के रास्ते से उसके सर में एक मच्छर घुस गया। जो उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ये ऑपरेशन वगैरह का दौर नहीं था उस वक्त, तो वो मच्छर उसको इतना तंग करता था कि उसके सर में इतनी खारिश होती थी, खुजली होती थी, उसको चक्कर आते थे। उसके लिए वो ज़मीन पर लेटा होता था, ऐसे गुदगुदियाँ कर रहा होता ज़मीन पर। लेकिन उस निमरूद ने अल्लाह ताला के अजाब को ललकारा तो अल्लाह ताला ने उस निमरूद को बैसे इबरत बना दिया। उसी एक आम से हकीर से मच्छर से उस निमरूद की ऐसी हालत बनाई कि उसके आम दरबारी गुलाम हकीमों ने उसके कहा कि जब भी इसको सर में खुजली हो, सर में दर्द हो, इसको जूते लगाए जाए। और वो फिर उसके गुलाम नौकर उसको जूते मारते थे और वही जूते लगवाते लगवाते उस निमरूद की मौत वाक़ई हो गई थी। निशान इबरत है, अल्लाह ताला ने उस निमरूद को निशान इबरत बनाया। फ़िरौन को उसके नजूमियों ने बताया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी मौत का सबब बनेगा, तुम्हारी बादशाही को, तुम्हारी हुकूमत को
खुदाई को चैलेंज करेगा। उसने हुक्म दे दिया कि तमाम पैदा होने वाले बच्चों को मरवा दिया जाए। अब ये उसकी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि उसका जो बच्चा पैदा होना था, जो जिसने उसकी मौत का सबब बनना था, वो तो अल्लाह ताला ने उसको बचाना था। लाखों बच्चे फिरौन ने मरवा दिए, लेकिन वही मूसा जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने फिरौन को निस्तो नाबूद करना था, वो उसकी बीवी को पसंद आ गया। उस बच्चे को उसकी बीवी ने अपने घर में परवरिश की, वो बड़ा हुआ, नबूवत का दावा उसको अल्लाह ताला ने नबूवत दी, और उसने फिरौन को कहा कि खुदा तो वो है जो अर्श व फर्श का मालिक है, तुम तो कोई खुदा नहीं हो। मुख्तलिफ अगर किससे भी मज़ीद इसको अगर आगे देखें, सांपू वाला वाक़या या इस तरह से और भी, तो फिरौन को गुस्सा आ गया। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को धमकियाँ दी, डराया धमकाया। मूसा अल्लाह के पैगंबर थे, वो कैसे डरने वाले थे। आखिर पर फिर फिरौन ने क्या किया कि उसने कहा जी एंड पर के बस जी आज इनको ख़त्म कर देना है, बनी इसराइल को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम को ख़त्म कर देना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेकर निकल पड़े, दरियाए नील के किनारे पहुँचे। लोग परेशान हो गए, पीछे फिरौन की फ़ौज भी लग पड़ी। जब दरिया के किनारे पहुँचे तो लोगों ने, जिनका एतकाद थोड़ा कम था, उन्होंने कहा मूसा आपने तो हमें मरवा दिया, पीछे अब फिरौन आ गया है, आगे दरिया है, हम कैसे ज़िंदा बचेंगे। मूसा ने कहा हमें वही अल्लाह बचाएगा जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, दरियाओं समंदरों का मालिक है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा दरिया पर मारो, जिस जिस जगह पर मारोगे वहीं रास्ते बनते जाएंगे। 12 जगहों पर जिक्र है कि 12 जगहों पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा और 12 रास्ते बन गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम उस रास्तों से चल पड़ी। जब वो दरमियान में पहुँचे, पीछे फ़िरौन पहुँच गया। फ़िरौन ने भी अपने लश्कर को, अपनी फ़ौज को उस दरिया में दाखिल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब दरिया को अबूर कर गई, फ़िरौन और उसकी फ़ौज अभी दरिया के दरमियान थी, दरिया नील के। अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि किनारे दोबारा मिल जाए। दरिया के किनारे मिल गए। फ़िरौन और उसकी फ़ौज दरिया नील में डूब गई, मर गई। लेकिन अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि फ़िरौन की लाश को निकाल कर बहर फेंक दिया जाए। दरिया ने फ़िरौन की लाश को निकाल कर बहर फेंक दिया। आज भी फ़िरौन की लाश वहाँ पर महफूज पड़ी हुई है और निशान इबरत है। तो इस तरह निमरूद, फ़िरौन ये गर्क हो गए, निशान इबरत बन गए। इनके पास पावर थी, ताकत थी, ये अपने आप को खुदा समझ बैठे थे। ज़ियाउल हक को देख लें, फ़ौज का आर्मी चीफ था, जिसने मार्शल लॉ लगाकर भुट्टो को नाहक फांसी दी, जो कि एक मुस्लिम उम्मत का एक लीडर था। भुट्टो को फांसी दी। इसी तरह और भी बहुत से जुल्म किए। उस वक्त वो अपने आप को वक्त का खुदा समझता था और वो समझता था कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। वो फ़िरौन और निमरूद के किस्से तो पुराने हो चुके हैं। नऊज़ बिल्ला, उस वक्त खुदा था, अब खुदा नहीं है। तो उसने अपनी हुकूमत कायम दायम रखी, लोगों पर जुल्म किए, लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज़ है। जब खुदा की पकड़ आई तो फिर 17 अगस्त 1988 को वहीं ज़ियाउल हक का तियारा क्रैश हो गया बहावलपुर में। और तारीख में लिखा हुआ है कि सिर्फ कहते हैं कि उसके सिर्फ दांत मिले, गोश्त के चीथड़े बन गए, उड़ गए फिजा में। 2 गज ज़मीन भी ना मिली दफन के लिए, उसके सिर्फ दांतों को दफनाया गया। परवेज़ मुशर्रफ जिसने मार्शल लॉ लगाया, अपने आप को उसने भी खुदा समझ लिया। और लाल मस्जिद, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ ज़ेर तालीम थे, कुरान मजीद की तालीम दी जाती थी। कोई थोड़ा बहुत इशू पैदा हुआ तो उसी मस्जिद पर बमबारी कर दी, कुरान मजीद जला दिए, बच्चों को शहीद करवा दिया। ताकत थी, अपने आप को खुदा समझ बैठा था कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर उसी मुशर्रफ को वक्त ने हमें दिखाया कि सेठ वकार, जो कि नवाज शरीफ वगैरह का लगाया हुआ जज था, इनका बिकाऊ जज था, उसने उसी मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई
اور ساتھ یہ بھی کہا کہ 3 دن اس کی لاش کو شہر چوراہے میں لٹکائے رکھا جائے، جو کہ ایک اللیگل تھا، لیکن نشان عبرت بنانے کے لیے اس نے یہ بھی کہا کہ 3 دن اس کی لاش کو لٹکائے رکھا جائے۔ لیکن پھر طاقتور لوگوں نے اس کو بچا لیا، اس کو دبئی بھیج دیا گیا۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا صرف پاکستان میں نہیں، ہر جگہ موجود ہے۔ پھر اسی خدا نے ہمیں دکھایا کہ پرویز مشرف کو ایک ایسی بیماری ہوئی، امائلو آئیڈوسس، جس کا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ اتنی خطرناک بیماری تھی کہ اس کی ہڈیوں سے جو گودا تھا وہ نکل گیا، وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا، وہ موت مانگتا تھا، اس کو موت نہیں آتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، کہ لال مسجد کا واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا جو اس نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اپنے عذاب دنیا میں دکھا دیا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں، اگلی دنیا میں عذاب دے گا، لیکن بعض کو اسی دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ آپ عبرت پکڑیں۔ اسی مشرف کو ایک ایسی بیماری ہوئی، پیسہ تھا، پاور تھی، طاقت تھی، لیکن ایسی بیماری ہوئی کہ پوری دنیا میں علاج ہی نہیں تھا۔ تو اس کی پاور کہاں گئی؟ اس کی طاقت کہاں گئی؟ کدھر گئی اس کی پاور؟ کیا اس کی پاور نے اس کو اس کی بیماری سے نجات دلائی؟ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، وہ سسکیاں لے لے کر اتنا عرصہ بیڈ پر رہا، چل پھر نہیں سکتا تھا، موت مانگتا تھا، موت نہیں آتی تھی، نشان عبرت بن گیا۔ اب بھی وقت کے خدا، یہ جو پی ڈی ایم اور ان کے سپورٹر ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اس وقت کے خدا ہیں، اور ہم جتنی ظلم و بربریت اور ناانصافی کریں گے، لوگ ہماری ظلم و بربریت ناانصافی سہتے رہیں گے، اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لوگ تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لوگوں پر تو آپ ظلم و بربریت بے شک کریں، آپ نظام عدل کا قتل بے شک کریں، آپ لوگوں کو نشان عبرت بے شک بنائیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسے ظالموں کو لازمی طور پر ایک وقت میں ایسا ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ظلم حد سے بڑھ گیا ہے تو اس کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ اور اس کی پکڑ میں فرعون آیا، اس کی پکڑ میں نمرود آیا، اس کی پکڑ میں شداد آیا، اس کی پکڑ میں ضیاء آیا، اس کی پکڑ میں مشرف آیا۔ تو یہ پی ڈی ایم اور ان کے سپورٹر کیا ہے؟ یہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہم خدا ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم کچھ بھی کرتے رہیں گے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور اس نے ہمیشہ ظالم کو نیست و نابود کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کو اور ہم کو اپنے ظلم سے بچائے، اپنے قہر سے بچائے، اور ان ظالم جابر حکمرانوں کو اپنے نیست و نابود کرے، اور ان کو اپنی پکڑ میں لے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ واقعی خدا موجود ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز، بہت معلوماتی اور بہت اچھی ویڈیوز میں بنا کر لگاتا ہوں، ہمارے گاؤں کی، ہمارے شہر کی مختلف انفارمیٹیوز، بہت اچھے جو یہاں پر ایونٹس ہوتے ہیں، ہسٹری ہے ہمارے شہر کے، جو بہت اچھے یہاں پر فیمس چیزیں ہیں، ان کے میں ویلاگز بناتا ہوں، ویڈیوز بناتا ہوں۔ ان کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل دا لیجنڈ آف دا ایرا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔